दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में अंधेरा महसूस हो तो रुकिए और सोचिए, क्या आप इस दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं? जब हम खुद के दुख को भुलाकर किसी और की मदद करते हैं तो हमारे दिल को भी सुकून मिलता है। अगर आप भी अपने दिल में सच्ची खुशी चाहते हैं तो किसी और के जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करें। यकीन मानिए, यह रास्ता आपको भी एक नई रोशनी दिखाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी समय की बात है, एक दिन संत जब ध्यान में बैठे थे तभी उन्हें एक उदास आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी पक्षी की थी जो गहरे दुख से भरी हुई थी। संत ने ध्यान लगाया और देखा कि यह आवाज एक कौवे की है जो पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसका दिल बहुत भारी था। संत ने कौवे से पूछा, हे पक्षीराज, तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों हैं? तुम इतने दुखी क्यों हो? कौवा संत की ओर देखता है और कहता है, हे महात्मा, मैं इस दुख भरी दुनिया से हार चुका हूं। मेरी कहानी सुनने का धैर्य नहीं है किसी के पास। क्या आप मेरे दुख को समझेंगे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम अपना हृदय खोलकर मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारा दुख अब मेरा दुख है। कौवा धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा और संत ने ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुना। कौवे की आंखों में छिपे हुए दर्द ने संत के हृदय को झकझोर दिया और वह उसकी पूरी कहानी सुनने के लिए तत्पर हो गए। कौवा अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहने लगा, महात्मा, मैं एक समय में खुशहाल जीवन जी रहा था। मेरे पास एक सुंदर साथी थी और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे। हम एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। हर सुबह हम दोनों भोजन की तलाश में जाते थे और शाम को अपने बच्चों के साथ खुशियां बांटते थे। हमारा परिवार खुशहाल था और हमारे जीवन में कोई कमी नहीं थी। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, फिर ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हारे जीवन में दुख का अंधेरा ला दिया? कौवा भारी मन से बोला, एक दिन जब हम भोजन की तलाश में गए हुए थे तभी कुछ निर्दयी इंसानों ने हमारे घोंसले को उजाड़ दिया। उन्होंने हमारे बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें दूर फेंक दिया। जब हम वापस आए तो हमारा घोंसला टूटा हुआ था और हमारे बच्चे कहीं नहीं थे। हम पूरी रात उन्हें ढूंढते रहे लेकिन वे हमें कहीं नहीं मिले। हमारा संसार उजड़ चुका था। कौवे की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपते हुए बोला, हमने अपने बच्चों को खो दिया महात्मा। उनका मासूम चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। मेरी साथी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में उसने भी अपना दम तोड़ दिया। अब मैं अकेला रह गया हूं, बिना किसी साथी के, बिना किसी आशा के। संत के चेहरे पर भी गहरी संवेदना दिखी। उन्होंने कौवे को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हें इसे सहन करने की शक्ति मिलेगी। प्रकृति ने हमें दुख दिया है लेकिन समय के साथ यह भी बीत जाएगा। कौवा शांत हो गया लेकिन उसके दिल में गहरे घाव अब भी हरे थे। उसने सोचा कि शायद संत के पास उसके दुख का कोई उपाय हो और वह ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनने लगा। कौवे के गहरे दुख को देखकर संत ने अपने दिल में उसके लिए करुणा महसूस की। उन्होंने सोचा कि इस निराशा में डूबे कौवे को सांत्वना देने के लिए उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाना होगा। संत ने कौवे से कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह निश्चित रूप से बहुत दुखद था, लेकिन यह संसार ऐसा ही है। यहां सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। तुमने अपने बच्चों और साथी को खो दिया और यह तुम्हारे लिए असीम पीड़ा का कारण बना। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि इन कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ है? कौवा ने संत की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, महात्मा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरा परिवार उजड़ चुका है। मेरी आशाएं टूट चुकी हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी जीवन है। तुम जीवित हो और यह स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है। जीवन हमें एक मौका देता है कि हम हर दिन कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। यह सच है कि तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या तुमने अपने जीवन में कभी यह सोचा है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो? अपने दुख को एक शक्ति बनाओ और इसे किसी नेक कार्य में बदलो। कौवे ने संत की बातों पर विचार किया
उसे समझ में आया कि संत उसे एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अब भी उलझन में था कि आखिर वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसका जीवन फिर से अर्थपूर्ण बन सके। संत ने उसकी मन की स्थिति को भांपते हुए कहा, इस संसार में कई ऐसे जीव हैं जो तुमसे भी अधिक कष्ट में हैं। अगर तुम अपने दुख को भूलकर किसी और की मदद करते हो तो तुम्हारा जीवन फिर से सार्थक हो जाएगा। तुम अपने अनुभवों से सीख लो और दूसरों के लिए एक प्रकाश बनो। कौवा अब कुछ समझने लगा था। उसके दिल में संत की बातें गहरे उतर रही थीं। उसे यह महसूस होने लगा कि शायद उसके दुख का यही समाधान हो सकता है, दूसरों की मदद करना और अपने जीवन को एक नई दिशा देना। संत की सीख ने कौवे के हृदय में एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन को निरर्थक नहीं मानेगा, बल्कि उसे दूसरों के लिए उपयोगी बनाएगा।